नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन किया था, जिसमें हमने उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। सॉल्ट ब्रिज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सॉल्ट ब्रिज ज़रूरी है, ये हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी और उस सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखी थी। तो पहले हम 2-3 एग्जाम्पल ये वाले करेंगे। किसी की हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और उस सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन, और कई बार हम 1-2 जगह रिएक्शन से हम सेल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 2-3 चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। जैसे अगर कहीं पे गैस अगर कहीं पे आती है तो उस गैस के साथ आपका मेटल इलेक्ट्रोड आएगा। जनरली हम प्लेटिनम या गोल्ड मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या करते हैं? गोल्ड मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये वाले गैस के साथ में हो या फिर जहाँ पे लिक्विड हो वहां पे हम उसके साथ में क्या लिखेंगे? कोई मेटल इलेक्ट्रोड लिखेंगे। या जहाँ पे कहीं पे आयन हो, आयंस, दोनों आयंस हो, मतलब हम एग्जांपल लेके भी बताएंगे तो उस केसेस में हम ये वाला लेते हैं। ये वाला मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती मेन रिएक्शन में, ये केवल सरफेस प्रोवाइड करती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, बाकी रिएक्शन में कुछ नहीं काम करती। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको। क्या है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब यही है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये केवल सरफेस प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ट्रांसपोर्ट करने का एक माध्यम है ये। ठीक है, तो हम 1-2 एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। पहले हम जैसे आपने कोई ये वाला एग्जांपल लिया, मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ये वाली रिएक्शन दी हुई है। ये सॉल्ट ब्रिज और Sn+4 से Sn+2 है। अब देखो दोनों आयन है, ये आयन है तो आयन तो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोड तो कुछ लेना पड़ेगा। तो जहां पे आयन मिलेंगे दोनों, वहां प्लेटिनम, जनरली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। आप गोल्ड भी कई जगह यूज की जाती है, तो आप ये इसके साथ में लिखा जाता है। आपको पता होगा कि ये वाला किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करता है, जो लेफ्ट में होता है, और ये वाला आपका कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, आपने पता था कि इस पे ऑक्सीडेशन होगा और आपने ये भी पढ़ा था कि इस पे रिडक्शन होगा। ये चीजें आपने पढ़ चुके थे। तो अब आप रिएक्शन इसकी लिखनी है, तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? पहला, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जो आयरन+2 है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और आयरन+3 में जाएगा, यही वाला बनेगा। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा? Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारा Sn+2 बना देगा, यही वाला। अगर ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखनी हो, नेट रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। इस तरफ 2 है तो आप इसको भी क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओवरऑल अगर इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पूछे जाए, आगे हम चलेंगे, तो वो ये बताना है टोटल जो आएंगे कैंसिल आउट करने के बाद, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये ओवरऑल रिएक्शन बनेगी आयरन+2 प्लस में Sn+4। ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आयरन+3 प्लस में Sn+2, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। मतलब आप इस रिएक्शंस को देख के ये लिख सकते हो और इसको देख के आप ये लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ये वाला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और लिखा, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा, H2 गैस H पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, या इसके ब्रैकेट में इसकी कंसेंट्रेशन भी लिख सकता है कुछ भी, जैसे 1 मोलर 2 मोलर जो भी दी होगी, और ये सॉल्ट ब्रिज आएगा और यहाँ पे लिख लो आप Ag पॉजिटिव किस में जा रहा है? Ag में। तो ये देखो ये गैस है, अगर गैस है तो इसके साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आएगा, ये हम लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या आपका प्लेटिनम, क्योंकि ये तो सिल्वर तो सॉलिड है, इसकी जगह आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे? ये आपका ऑक्सीडेशन होगा, इस पे एनोड की तरह काम करेगा। ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा, इस पे रिडक्शन होगा। लिखो एनोड पे रिएक्शन किस तरह से होगी? ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन गैस किस में जाएगी? H पॉजिटिव में,
एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, तो आप इसका हाफ ले लो। इस पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे, तो Ag पॉजिटिव, ये एक्वस में लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सिल्वर सॉलिड बना देगा। दोनों को आप लिख दो, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी हाफ H2 प्लस में Ag पॉजिटिव Ag सॉलिड प्लस में H पॉजिटिव। ये एक्वस में है तो आप एक्वस में लिख लो, ठीक है। अगर और कुछ है तो उसमें जिसमें भी होगा तो ये वाला, आप इसको देख के ये वाला और इसको देख के आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो। मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि जहां आयन आएंगे, जहां गैस आएगा, उसके साथ हमेशा ये वाला लिखा जाता है, क्योंकि आयन को और गैस को है ना हम इलेक्ट्रोड की तरह काम नहीं कर सकते, तो आपको कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करे और इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने का एक माध्यम प्रोवाइड कर दे। तो ये हमने पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में और भी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया, आयरन +2 से आयरन +3 में गया और एक MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव ये जा रहा है Mn+2 में, और ये प्लेटिनम सॉलिड होता है, तो इसके साथ में ये भी लिखा जाता है। ये वाली रिएक्शंस आपने करनी है, ठीक है। तो ये वाला आप करोगे, ये जैसे आयन है तो ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में है, तो आप एनोड पे तो रिएक्शन वही वाली बनेगी जो आपने लिखा था ऑक्सीडेशन। कैसे बनेगी, आयरन +2 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी एक्वस लिखो और इसको भी एक्वस, और इलेक्ट्रॉन एक किया। अब इस वाले में देखो, देखो यहां से क्या होगा, MnO4 नेगेटिव, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इतनी, और यहाँ कितनी है, Mn+2 में है एक्वस, तो इसका मतलब +7 से +2 में गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होगे, ये वाला बनेगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये इसको मीडियम प्रोवाइड करता है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। अगर आप थोड़ा सा इसको ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखोगे थोड़ा बैलेंस करने का, इसको हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आपने उस पर नहीं भी जाना, नहीं तो ऐसे करते हैं जैसे इस तरफ ऑक्सीजन है, जितनी इस तरफ ऑक्सीजन है उतने ही क्या कर दो, उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। कितने, 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। अब जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो यहाँ हाइड्रोजन भी आए होंगे, कितने, 8 हाइड्रोजन आए, तो इस तरफ क्या करो, उतने ही H पॉजिटिव कर दो। ओवरऑल रिएक्शन ये बनती है वैसे तो, पर अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ओवरऑल रिएक्शन अगर आप इसको लिखोगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, 5 आयरन +2, ये बन गया, प्लस में 8 H पॉजिटिव, प्लस में MnO4 नेगेटिव, और यहाँ बनेगा ये Mn+2 एक्वस, और यहाँ आएगा 5 आयरन +3, और ये बनेगा H2O। ये ओवरऑल पूरी बैलेंस करने के लिए था। कभी आप सोचो कि सर ये H पॉजिटिव नहीं लिखा, ये वैसे अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल मीडियम का काम करता, तो बैलेंस इस तरह करते हैं। इसको हम डी ब्लॉक में इस रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप सेल से रिएक्शंस और रिएक्शन से सेल आप इजीली लिख सकते हो, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको ये देखना कि कोई भी आप इलेक्ट्रोड लीजिए मेटल का, और उस इलेक्ट्रोड को आप उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डीप कर दीजिए। आप सर इससे क्या होगा, इससे वो होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आपने कोई मेटल ली, कोई भी ले सकते हो आप, ये कोई आपने मेटल का इलेक्ट्रोड लिया और इसको इसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डीप कर दिया। इसी का मतलब सर भाई जो भी आप जिंक लो तो जिंक 2 पॉजिटिव, चार्ज कुछ भी हो सकता है, जैसे आप
सिल्वर लोगे तो Ag पॉजिटिव, अगर कॉपर लोगे तो Cu2 पॉजिटिव, जो भी हुआ, लेकिन जो मेटल यही वाले लिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आयन है वो इससे टकरा रहे हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तीन बनती है पर हम दो पढ़ेंगे। पहला तो क्या है, देखो भाई, एक तो ये हो सकता है कि इस मेटल की है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हो। मेटल कह रही है कि मेरा मन है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगी, ओके करो। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो क्या होगा भाई, ये जो मेटल थी यहाँ पे, ये किस में चली जाएगी, Mn पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन वो इस मेटल पे बच जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर है। मतलब क्या है कि जो ये मेटल सॉलिड थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयन में जा रही है, और ये n इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। इलेक्ट्रॉन मेटल पे रहेंगे, आयन पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे ही रहेंगे। और जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कैटायन आए हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। देयर इज अ चार्ज डिफरेंस। यही कहानी है, यही इसका सत्य है, यही सार है कि जब आप इसको रखते हैं, मतलब हमने ऐसी मेटल ली जिसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, मान के चल रहे हैं ये केस, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेटल ली जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे कि सर नहीं, ये तो बात नहीं बनी, हम तो ऐसी मेटल लेंगे जिसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ले ले भाई, हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो जाए कि आपने जो मेटल ली है, ये जो मेटल, इसका क्या होगा, ये वाला होगा कि जो सॉल्यूशन में आयन है वो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएंगे, मतलब यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए होंगे, क्योंकि जो मेटल होती है ना उस पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल पे, तो वो वाले ये ले गए, ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से लिखना है तो मेटल तो पॉजिटिव चार्ज बन गई होगी, तो मेटल पे क्या आया होगा, मेटल कैसी हो गई होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर तो जो था ये वाला कम हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव तो होगा ना यहाँ पे, भाई जो सॉल्यूशन होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सॉल्यूशन बचा होगा। जैसे आपने पढ़ते हो भाई, कॉपर सल्फेट लिया आपने, कॉपर +2 और ये 2 नेगेटिव, तो ये आप इसकी बात, ये भी तो होगा ना नेगेटिव, अगर ये कम होता चला जाएगा तो ये तो उतना ही पड़ा है, तो ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा। आप कहो कि सर बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, अब आप हमें है ना बस सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दीजिए, अब यह है क्या, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो ये चार्ज डिफरेंस हुआ ना, वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है किसके बीच में, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। समझ में आया क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and the electrolyte is known as the electrode potential। मुझे लगता है कि आपको कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दोनों जगह क्या होता है, चार्ज क्रिएट, चार्ज डिफरेंस आता है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इसी में हम एक चीज पढ़ते हैं, जब ये पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और अगर आप कंडीशन स्टैंडर्ड ले रहे हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो आप स्टैंडर्ड लिख बोल देंगे उसको हम, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई है हमारी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दो तरह की आएंगी। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए।
अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन को लेकर चल रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर आप प्रेशर 1 बार ले रहे हो और जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हो और जो इलेक्ट्रोड लिया वो भी सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, उस केसेस में जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगे उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अगर आप कंडीशन स्टैंडर्ड लेके चल रहे तो आप स्टैंडर्ड बोल दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप यहां से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपने जरूर पढ़ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।